बड़े ही प्रेम भाव से आप सभी भक्तों के माताओं के सहयोग से हम निरंतर भगवत प्राप्ति की ओर चल रहे हैं और हम परमात्मा से विनती करते हैं, मेरे गोविंद, जो भी आपकी इस कथा को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ मनन करे, गुणन करे, तो आप उन्हें अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें और सदैव ये आशीर्वाद प्रदान करें कि वो सदैव इस सदमार्ग पर चलते रहें और अपने उत्तम गृहस्थ का पालन करते हुए आपकी प्राप्ति कर सके। भोले बांके बिहारी लाल की। कल हमारी कथा कहाँ पर थी, कोई माता हमें बताएंगे? किसी ने सुनी कथा? राधे, कल हमने कथा का समापन कहाँ किया था? सूत जी महाराज कथा हुई थी नैमिषारण्य में। श्री सूत जी महाराज पहुंचे थे 88,000 महर्षियों के बीच में, तो उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे श्री सूत जी महाराज से और उन्हीं प्रश्नों का जवाब श्री सूत जी महाराज दे रहे हैं। कल 2 प्रश्न हमारे पूरे हो गए थे। अब तीसरा प्रश्न है कि वेदों में भगवान को निराकार अजन्मा बताया है, तो फिर जन्म क्यों? और हमने इसका भी जवाब बताया था कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पापी भक्तों को सताने लगते हैं, तब तो भगवान मनुष्य रूप धारण कर अपने भक्तों की पीड़ हरने के लिए समय समय पर इस धरा पर जन्म लेते हैं। और उससे आगे कि मेरे गोविंद ने कितने अवतार इस धरा पर धारण किए या करेंगे, ये एक चतुर्युगी का वर्णन होता है। एक चतुर्युगी में भगवान कितने अवतार हैं? 23 अवतार मेरे गोविंद ले चुके हैं, 24वां अवतार होना बाकी। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, श्री हरि नारायण ने इस धरा पर 24 अवतार लेंगे। वे 24 अवतार कौन कौन से हैं? तो प्रथम अवतार तो श्री हरि नारायण ने लिया 4 भाइयों के रूप में, सनत, सनातन, सनत कुमार, सनंदन। 4 भाइयों के रूप में मेरे कन्या आए और ब्रह्मनिष्ठ कठोर तपस्या कर भक्तों को ज्ञान दिया कि तपोबल के आधार पर हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और दूसरा अवतार मेरे गोविंद ने बराह अवतार लिया। बराह अवतार क्यों लिया था? बराह अवतार लेने का कारण क्या था, पता होना चाहिए। बराह अवतार हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जो 2 भाई थे, तो हिरणाक्ष हमारे इस धरातल को रसातल में ले गया था, समुद्र में छिपा दिया था। सुनिए ये कथा, हिरणाक्ष ने हमारी इस धरती को समुद्र में छिपा दिया था। पहले कुछ लोग इस कथा को मिथ्या और झूठी समझते थे। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि हमारे सामने जो है वही सत्य है, उसके परे कुछ नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। आज जब विज्ञान तरक्की पर चला, तो विज्ञान ने तरक्की की, तो वैज्ञानिकों ने आज बताया कि हमारी पृथ्वी से 1500 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा समुद्र है, जल का स्रोत है, जिस
समा सकती है। तब अब उस बात को जब समझा कुछ लोगों ने तो उन्होंने कहा कि वाक्य में ही हिरण्याक्ष ने हमारे पृथ्वी को उसी समुद्र में डाला होगा। और यही बात हमारे वेद पुराण कई हजारों लाखों वर्षों से कहते आ रहे हैं। परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण किम जरूरतम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब आज विज्ञान ने प्रत्यक्ष देखा तो वो समझ गए कि ये कथा सत्य है। जब उन्होंने समुद्र में रसातल में अपनी पृथ्वी को रखा तो भगवान श्री हरि नारायण ने इस पृथ्वी को बचाने के लिए बड़ा अवतार धारण किया और अपने नथनों पर पृथ्वी को धारण कर पुनः ग्रह नक्षत्रों के बीच में यथावत स्थान पर स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया। इस वजह से मेरे कन्हैया ने दूसरा अवतार जो श्री हरि नारायण ने लिया था वो वराह रूप में दिया। और तीसरा अवतार मेरे गोविंद ने देवर्षि नारद के स्वरूप में लिया। जग जग तक ज्ञान पहुंचाने का कार्य देवर्षि नारद के रूप में परमात्मा ने किया और श्री हरि नारायण नाम की जो महिमा है उसको बताया। और एक बात आपको मैं बताऊं, इस संसार में देवर्षि नारद एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने जिसको दीक्षा दी उसे मुक्ति मिली, इसके प्रमाण हैं। चाहे आप भक्त प्रहलाद को ले, चाहे भक्त ध्रुव को ले, चाहे पार्वती को ले, गोरा को ले, साक्षात मिले, ये प्रमाण है। और चतुर्थ अवतार श्री हरि नारायण ने नर और नारायण दो भाइयों को के रूप में आकर लिया, क्योंकि राक्षस का वध करना था जिसे ऐसा तो बल मिला हुआ था कि कई हजार तपस्या करता तो एक बार नारायण तपस्या करते, इस प्रकार से वो लगातार युद्ध करते रहे और हमारे इस धारा से दुष्ट पापियों का विनाश श्री हरि नारायण ने किया। पांचवा जो अवतार कन्हैया ने लिया वो श्री कपिल देव जी भगवान के रूप में आए और यज्ञ के महत्व को, ज्ञान के महत्व को बताया और पुनः ज्ञान स्थापित इस धरा पर किया। छठा अवतार जो लिया भगवान दत्तात्रेय के रूप में तीनों देवों का एक अंश बनकर श्री हरि नारायण आए थे। माता अनुसुईया की गर्भ से जन्म लिया था, वरदान दिया था, क्योंकि वरदान यही मांगा था कि आप तीनों देव अंश रूप में मेरे पुत्र के रूप में एक में समाहित होकर आए और वही वरदान उन्होंने सिद्ध किया और उसी रूप में कन्हैया आए। और फिर मेरे कन्हैया अष्टम रूप में ऋषभ देव के अवतार में आए, वही यज्ञ की महिमा को यज्ञशालाओं को पुनर्जीवित किया था, क्योंकि उस समय और इस समय के राक्षसों में फर्क है। कलयुग के उस समय राक्षस भी बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, इसलिए वो सबसे पहले श्री हरि नारायण की पूजा को खंडित करने का काम किया करते थे। स्वयं को भगवान समझने लगे थे। आज हमारे कलयुग में जब कोई स्वयं को भगवान समझने लगता है तो भगवान को स्वयं आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे हम अवतार उतार के इस धरा पे कि वो उन्हें जेल में डाल देते हैं और उनका काम पूरा हो जाता है। भोले माँ के बिहारी लाल की जय। और फिर प्रथु के रूप में आए इस पृथ्वी पर पुनर्जीवन। इस हमारे संवत्सर से पूर्व प्रथु महाराज का जन्म हुआ था, जिन्होंने बीजों की रक्षा की थी, जीवों की रक्षा की थी और पुनः इस धरा पर बीजोरोपण करके प्रकृति को दोबारा संचारित किया था। पृथु के रूप में आए, फिर मत्स्य के रूप में आए, मछली के रूप में मत्स्य अवतार लिया। जब
महाप्रलय हुई तो इन विषयों को सुरक्षित करने के लिए महाराज मनु को जो आज्ञा दी गई थी वो मत्स्य अवतार के द्वारा ही दी गई थी। मत्स्य अवतार धारण कर भगवान ने पुनर्स्थापना के लिए महाराज मनु को आदेश दिया था। उन्हें बताया था कि आप एक नाव में प्रत्येक बीज को रखना, प्रत्येक जीव के अंश को रखना और ऊंची पहाड़ियों पर चले जाना, क्योंकि महाप्रलय होने वाला है। और उस महाप्रलय के बाद आप कैसे पुनर्जीवन शुरू करोगे वो सारी विधि बताई थी कि हम अंत समय में जब होगा तो हम आएंगे, जब प्रलय का जल उतर जाएगा तो तुम्हें पुनर्जीवन शुरू करना है। उसके बाद कच्छप अवतार लिया गया था। जब देवता श्रीहीन हो गए थे, श्रीहीन का मतलब होता है कि महर्षि दुर्वासा ने श्राप दे दिया था देवराज इंद्र को, क्योंकि उन्होंने उनका दिया हुआ उपहार तुच्छ समझकर अभिमान किया था। देवराज इंद्र ने एक पुष्पों की माला अर्पण की थी महर्षि दुर्वासा ने, परंतु उन्होंने सोचा कि मैं तो देवताओं का राजा हूँ, फिर मेरे को एक तुच्छ माला भेंट कर रहे हैं। उन्होंने वो माला फेंक दी तो ऐरावत ने वो अपने पैरों से कुचल दी थी। कुचलने से महर्षि दुर्वासा को क्रोध हुआ, क्योंकि उपहार की कोई कीमत नहीं होती। जब कुचल दिया तो महर्षि दुर्वासा को क्रोध हुआ और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि आप तुम सब देवताओं से श्रीहीन हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अपनी श्री प्राप्ति पर अभिमान है। श्रीहीन का मतलब जिस देश का राजा के पास अगर हमारे सरकारी खजाने में पैसा नहीं तो हमारे पास क्या होगा? हो सकता है अभी कुछ समय पूर्व आपने देखा होगा श्रीलंका का जो हाल हुआ था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था एकदम से, क्योंकि वहाँ राजकोष में कुछ बचा ही नहीं था, तो देश कंगाल हो जाता है। ऐसे ही जब देवताओं की माना हम पूजा करते हैं, उन देवताओं के पास ही कुछ देने को नहीं, तो क्या देंगे? तो इसीलिए सब देवता लोग चिंतित होकर ब्रह्मदेव के पास गए कि भगवान को ऐसा उपाय बताएं जो हम ये हमारी श्री लोग आए, श्री होती श्री महालक्ष्मी। तो उन्होंने बताया कि तुम समुद्र मंथन करो। तो मंदराचल पर्वत की जो मथनी बनाई गई और जब उसको मंथना शुरू किया तो मंदराचल पर्वत नीचे धंसना शुरू हो गया। तो उसको आधार देने के लिए मेरे श्री हरि नारायण ने कच्छप का रूप धारण कर उसे आधार दिया, तब वो समुद्र मंथन संपूर्ण हुआ था। वहां से 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसमें श्री महालक्ष्मी एक रत्न थी और अंत में अमृत का कलश जो था धनवंतरी लेकर पहुंचे थे। वो सब कथाएं हैं। और उसके बाद धनवंतरी के रूप में समुद्र मंथन के ही उसमें धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर मेरे श्री हरि नारायण अवतरित हुए थे। और जब उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में युद्ध हो गया था, तो उसका बंटवारा करने के लिए भगवान क्या बने थे? मोहिनी का रूप धारण किया बने थे ना। और उसमें भी एक राक्षस ने छल किया था, रावण ने देव बनकर अमृत पान कर लिया था। और जब सच्चाई का पता चला तो अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने उनका शीश काट दिया, परंतु अमृत प्राप्त होने की वजह से एक राहु के 2 हिस्से हो गए, एक राहु बन गया, दूसरा केतु बन गया। और ये भेद किसने बताया था कि ये देवता राक्षस है? जानते हो किसने बताया था? ये भेद बताया था सूर्य और चंद्र ने, क्योंकि उन्होंने पहचान दिया था। तो राहु ने उस समय कहा था कि तुमने मेरा भेद बताया है, मैं तुम्हें दर्शित किया करूंगा। इसलिए हमारे सूर्य में और चंद्र में जो ग्रहण पड़ते हैं ना, वो राहु केतु की वजह से पड़ते हैं हमारे शास्त्रों में।
और हिरण्याक्ष के भाई का वध करने के लिए, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, अपने नन्हे भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए किस अवतार में आए भगवान? नरसिंह देव के रूप में, आधा नर आधा सिंह, उसके रूप में परमात्मा आए और पुनर्धर्म की स्थापना की थी। क्योंकि हिरण्यकश्यप दिन खुद की पूजा करवाने लगा, जब उसको भगवान समझने लग गया था और जबरदस्ती से अपने प्रजाजनों से खुद को पूजवाता था। और फिर मेरे परमात्मा इनके पुत्र हुए महाराज बलि, जिन्होंने इतना कठोर तपस्या की कि उन्होंने त्रिलोकी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था महाराज बलि ने। और जब देखा कि वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और यदि ये 100 यज्ञ पूर्ण हो गई तो फिर ये अजय हो जाएगा, तो इसलिए देवताओं की विनती के ऊपर मेरे भगवान नाटे ब्राह्मण का रूप धारण कर महाराज बलि से काम मांगने के लिए आए और वामन भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। और फिर अभिमानी क्षत्रियों का विनाश करने के लिए भगवान परशुराम के रूप में श्री हरि नारायण आए और 21 बार इस धरा से अभिमानी व्यभिचारी क्षत्रियों का विनाश किया और पुनः अपने भक्तों की धर्म स्थापना हुई। फिर मेरे भगवान महर्षि वेदव्यास के रूप में आए इस धरा पर और हमें 18 पुराण, 6 शास्त्र आदि अनेक ग्रंथ और जो कथा आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवत, ये भी महर्षि वेदव्यास की देन है। बोलिए वे महर्षि वेदव्यास भगवान की जय हो। और फिर अभिमानी रावण का वध करने के लिए कौशल्या के गर्भ से महाराज दशरथ के पुत्र बनकर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार हुआ और एक अपने धर्म का विधान पुरुषोत्तम, मेरे भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाकर हमें अपने धर्म पर चलने का रास्ता सिखाया। और फिर शेष अवतार में भगवान बलराम के रूप में आए। कन्हैया से पहले जब बलराम का इसलिए बड़े थे क्योंकि ये भी एक कथा है कि लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम से वरदान मांगा था कि आपके बाद हम छोटे बने हैं आपसे, इसलिए आपके हर आज्ञा का पालन हम करते हैं, परंतु कभी हमें भी तो अवसर दो कि हम भी आपके बड़ी भ्राता बने। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, अगले जन्म में तुम बड़े भ्राता बन जाना, हम छोटे बन जाएंगे। तो इसलिए पहले शेष अवतार के रूप में बलराम जी आए और फिर प्रादुर्भाव हुआ मेरे कन्हैया का। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और फिर श्री हरि अवतार लिया, फिर हंस अवतार लिया और अब इस कलयुग में पहला बुद्ध अवतार हुआ और उन्होंने ज्ञान की महिमा को बताया कि हम ज्ञान के बल पर कैसे प्राप्ति कर सकते हैं श्री हरि की परमात्मा की। और अभी माताओं 24वां अवतार होना बाकी है, जो इस कलयुग के अंतिम अवधि में होना बताया गया है कि बंगाल देश में एक ब्राह्मण के घर पर एक कन्या की हस्त से उत्पत्ति होगी, जिसमें वो घोड़े पर सवार होंगे और अनेक अस्त्रों शस्त्रों से सुशोभित होंगे। जब इस कलयुग में महापाप बढ़ जाएगा, जब धर्म बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, तो महाप्रलय को लेकर कल की अवतार होगा, सब दुष्टों का विनाश करेंगे, फिर महाप्रलय होगी और उसके बाद से फिर सतयुग की शुरुआत होगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। 24 अवतार मेरे परमात्मा ने ग्रहण किए और समय समय पर
संसार में पुनर्धर्म की स्थापना की। इसलिए हमने आपको बताया था कि वही परमेश्वर है, वही बार बार जन्म लेता है, इसलिए एक ही समझो, अनेकों में भेद करने की आवश्यकता नहीं है। एक समझकर एक की पूजा करो। आप राम के रूप में पूजा करते हो तो राम है, श्याम के रूप में पूजा करते हो तो श्याम है, क्योंकि इनमें तनिक मात्र भी कोई